सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब, कांग्रेस समर्थक और गांधी परिवार को करीब से जानने वाले तहसीन पूनावाला, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी, सोनिया अ बायोग्राफी 24 अकबर रोड, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर उजाला, सीएनबीसी, आवाज और दैनिक जागरण जैसी कई संस्थाओं में लंबे वक्त तक काम कर चुके पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अम्मी की तबीयत कैसी है? थैंक यू रूबिका जी। ऑपरेशन हो गया, अब शी इज रिकवरिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। अब जरा मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी की तबीयत कैसी है? पार्टी की तबीयत ठीक वैसी है जैसे देश के पार्लियामेंट की तबीयत है। आदरणीय प्रधानमंत्री चलना ही नहीं देना चाहते, ना पार्लियामेंट को, ना आदरणीय प्रधानमंत्री विपक्ष को बोलने देना चाहते। इसलिए आदरणीय स्पीकर ने कोई बात की और बहुत गंभीर बात की। रूबिका जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इतना पैसा 36 करोड़ खर्च हो गया अब तक पार्लियामेंट में, और हम सबकी अपेक्षा थी, छोड़ दीजिए मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, शायद कोई और बीजेपी को वोट करता, कि हमारे आदरणीय वजीर आजम आकर हमको संबोधित करे कम से कम लोकसभा में। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि इतने वर्षों के आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए। क्या है वो सुरक्षा? कहां है? अगर देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। अब मैं स्पीकर साहब को बहुत गंभीरता से लेता हूं, 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता था और कुछ विपक्ष की महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद उन पर अटैक करने वाले थे। ये एनी अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, फिजिकल अटैक को इम्यूनिटी किसी भी एमपी को नहीं है। इम्यूनिटी आपको बोलने की होती है, अटैक की नहीं होती। अगर मेरे प्रधानमंत्री पे अटैक होने वाला था और ये फिजिकल अटैक है, अकिन टू टेररिस्ट अटैक के बराबर होता है, आप उन एमपीज का नाम दीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। सूत्रों के हवाले से नहीं, स्पीकर का यह दायित्व बनता है। छोड़ दीजिए मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं अपने स्पीकर के साथ खड़ा रहता अगर मैं मेरे पीएम पर फिजिकल अटैक होता। कैसे पीएम पे फिजिकल अटैक होगा? और स्पीकर क्या कर रहे हैं? अगर उनको पता है कि कोई साजिश हो रही, पीएम पे अटैक, फिजिकल अटैक पे। और या तो सुरक्षा नहीं है, अमित शाह जी फेल हो गए और राशिद किदवाई जी बता देंगे क्योंकि पार्लियामेंट को वो कवर करते हैं, या तो स्पीकर गलत कह रहे, तीसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। और स्पीकर सही कह रहे तो स्पीकर शुड टेक एक्शन और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खड़ा हूं आपके साथ। तहसीन पूनावाला, नाउ आई विल स्टॉप यू हियर। जी, हम जी, भी कई जी, दफा डिबेट करते हैं जी, और मैं तो बरसों से डिबेट कर रही हूँ, आप भी डिबेटर रहे हैं और यहाँ पर जी, जितने भी लोग मौजूद हैं उनको भी इस बात का एहसास है। कई बार ऐसा होता है कि आप तुक में समझ जाते हैं कि इससे एक शब्द और बोलने दिया या इससे 5 सेकंड और आगे जाने दिया गया तो हालात खराब हो जाएंगे, पर्सनल अटैक होने लगेंगे और अगर स्टूडियो में होंगे तो जूतम पैजार हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज वेयर यू जस्ट इंटरवीन एंड यू स्टॉप देम। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी का हनन कर दिया, उनके बोलने की आजादी का हनन कर दिया। हमने सिर्फ ऐसा महसूस किया कि ऐसा हो सकता है, इतनी गर्मी है बातचीत में या इस तरीके के हालात बन रहे हैं, सो बेटर लेट्स नॉट डू इट। तो मैं मुझे नहीं पता है कि वहां पर क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता है कि क्या चल रहा था, लेकिन जिस तरीके के हालात और आलम बन गए थे, क्या जरूरत थी वहां तमाम सांसदों को जाकर घेरेबंदी करने की? क्या जरूरत थी? मतलब बाकी सारी चीजें समझ में आ ही रही थी ना। मैं अब तक इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाई हूं। महिला सांसदों को आगे करके क्या बताने की कोशिश हो रही थी? क्या चाहता था बिल्कुल जी रूबिका जी, आज मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मतलब मैं कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है आपसे कुछ गलत बोलने की। तो आप बिल्कुल सही कह रहे। एक, आपने कहा हो सकता था, हुआ नहीं अटैक, लेकिन आदरणीय स्पीकर ने सूत्रों के हवाले कहा अटैक होने वाला था। अब दूसरा, क्या जरूरत थी वजीर आजम प्रधानमंत्री को अरे तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि फिजिकल अटैक, कि वर्बल अटैक, कि कौन सा अटैक, वी डू नॉट नो ना। करेक्ट। तो मान लीजिए आप और मैं इस पर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नाउ शाजिया इल्मी इंटरवीन्स और आप दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। नाउ आई थिंक हो सकता है कि आप शाजिया पर अटैक कर ले या शाजिया आप पर अटैक कर ले। आई डू नॉट नो, वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। देन आई इंटरजेक्ट। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूं, शाजिया जी 10 सेकंड, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 10 सेकंड एंड देन शाजिया विल कम टू यू। 10 सेकंड मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये वजीर आजम मनमोहन सिंह जी गुजर गए, अब उनकी तस्वीरें, बीजेपी उनके सामने खड़े होकर नारे लगा रही जब वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रहे हैं। वो तो बंद नहीं किए बोलना, बीजेपी पोस्टर के साथ खड़े थे। उनको तो कोई नहीं हुआ कि मुझे कोई मारेगा, हो सकता है मारेगा।
आज 75 साल की आजादी के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री को डर लगता है कि कोई उन्हें मारेगा। I also know and you also know। तहसीन प्लीज मत कीजिए। ये जिस तरीके नहीं, जिस तस्वीरें तो तरीके, झूठ अरे नहीं सुनिए, बोलती ना। आपने कब सुना है उस दरमियान 2004 की बात है एकदम, तब नए नवेले बने थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कब सुना मनमोहन तेरी कब्र खुदेगी? वो नफरत किसमें देखी आपने? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कितने हूं। सांसदों को आपने इस तरीके से छाती पीट पीट कर करेक्ट, कब्र खोदने वाले बयान देख लियो? अब इस पर जवाब दे दीजिए। उससे पहले एक लाइन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रोए थे पार्लियामेंट में, ये कहते कि भाजपा सेशन नहीं चलने दे रहे और कह रहे कि मेरा प्रधानमंत्री चोरे सेशन नहीं चलने दे रहे और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। आप गोल पोस्ट से आप कह रहे हैं अटैक कैसे हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कैसे इतना खतरनाक हो सकता था। मैं कह रही हूँ उस दरमियान इस तरीके के हालात नहीं थे कि इतनी नफरत थी सर पर चढ़ी हुई। शाज़िया देखिए रुबिका जी, बहुत देर तक मैंने सुना तहसीन जी की बात को। तहसीन जी, आप क्या बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के वक्त की? आपको याद है अन्ना हजारे आंदोलन? आपको याद है खुद बेचारे मनमोहन सिंह जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसको आप ही के एमपी राहुल गांधी ने फाड़ा था। तो जो मनमोहन सिंह की कद्र राहुल गांधी नहीं कर सकते, वो आपके बीजेपी के क्या करेंगे? और ऐसे कभी हालात पैदा हुए थे, ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, आपको याद है? नहीं जी बिल्कुल फाड़ा था। इट्स नोन, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। इफ यू अनअवेयर तहसीन, हमारा आप पहली बार टीवी में जब आए थे मेरे साथ ही। मैं माफी मांगती। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, चलिए इस टॉपिक से हटकर जो सुनिए संसद की गरिमा, आप फिजिकल फाइट कह रहे हैं। संसद की गरिमा हाथों की ताकत से नहीं होती है भाई साहब, शब्दों की सोच की मर्यादा से बनती है। और ये गरिमा शारीरिक शोर में नहीं है, ये नैतिक ऊंचाई में है। आप चाहते थे ऐसा कोई माहौल बने कि वो महिला सांसद सामने आए, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएं, इस तरह के अप्रिय हालात बने और फिर क्या हो, दुनिया के सामने हम शर्मसार होते कि ये हमारी संसद है। और प्रधानमंत्री, आपको तो कद्र है नहीं उस पद की, एलओपी के पद की भी कद्र नहीं आपको, लेकिन देश को तो है ना भाई मेरे। तो संसद का सम्मान बाहुबल से नहीं होता है, बौद्धिक और नैतिक बल से वो महफूज रहता है। सुन लीजिए, नहीं तो निशिकांत दुबे को कोई ये बात समझाएगा या केवल तहसीन पूनावाला को समझाई जाएगी ये बात? भाई जो चीज आप लोगों के अख्तियार में है उसे तो आप लोग संभाल सकते हैं ना। नाउ व्हाट इज योर रिप्लाई टू निशिकांत दुबे? वो भी तो ऐसी किताबें लेकर आए थे ना। ये तो टिट फॉर टैट चल रहा है। संसद कहां चल रही है? तो बदला चल रहा है, नागिन नाच हो रहा है यहां तो। शाज़िया अलमी, अच्छा तो आप ऐसी किताब को कोट करना चाह रहे हैं जो पब्लिश हुई नहीं है, बल्कि उस किताब को छोड़िए जिसको आप कोट कर रहे हैं उनकी बात को। और जो लेफ्टिनेंट जनरल है नॉर्दर्न कमांड के, जो बाकायदा रिपोर्ट कर रहे थे ट्रूप मूवमेंट पर, बाकायदा जनरल को, नरवणे जी को, उनकी पूरी टेस्टिमनी है। और उसी आर्टिकल में, उसी कैरावान मैगजीन में उसका जिक्र है। सवाल तो मैं तहसीन पूनावाला से पूछ लूंगी, लेकिन जो किताबें यार हिंदुस्तान में बैन है, निशिकांत दुबे भी तो वो किताबें लेकर आए थे ना नेहरू जी और इंदिरा जी पर बोलने के लिए। शाज़िया जी, राहुल गांधी, आप दोनों की तरफ से यही काम तो हो रहा है, कौन लेगा मॉरल हाई ग्राउंड? रूबिका जी, ये जो किताबें निशिकांत दुबे जी कोट कर रहे थे, ये तो बाकायदा पब्लिश्ड है। तो आप इसमें बड़ा हर्ज हो रहा है। अगर हम लोग उनको आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि, और हम तो सही कर रहे थे, वो आर्टिकल्स नहीं थे, वो कोई एक्सर्प्ट्स नहीं थे, वो कोई अंश नहीं थे, वो अनपब्लिश नहीं थे, वो मेमोइर्स ऐसे नहीं थे जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो बाकायदा किताबें हैं, उसमें बाकायदा तथ्य हैं। जब निशिकांत दुबे कर रहे थे तो बड़ा तकलीफ हो रही है आपको, उसको टिट फॉर टैट माना जा रहा है। और आप अपने देश को एम्बैरस करने के लिए जलील कर रहे हैं आप आर्मी को। आप एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस और आर्मी के बीच में So you stand by निशिकांत दुबे, you stand by निशिकांत दुबे, है ना? नहीं, फिर वो किताबें कोट करे, ये किताबें कैसे ले आए जो पब्लिश नहीं हुई है? मैं ये कह रही हूँ कि देश को इन चीजों में, चाहे वो राहुल गांधी करे कि निशिकांत दुबे करे, मैं यहाँ ये स्कोर करने की जगह नहीं है। मतलब पार्लियामेंट तो मुझे नहीं लगता है। राशिद किदवई साहब, जब मतलब राहुल गांधी ने भाषण दिया उसके बाद से हंगामा और हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि इससे और कितना नीचे जाया जा सके। देखिए रूबिका, पार्लियामेंट जो है वो मर्यादा और गरिमा के मापदंडों पर चलती है।
उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती। जो हम देख रहे हैं उसमें दरअसल काफी समय से जो विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो विश्वास और आदर और सम्मान का एक दूसरे के प्रति भाव होना चाहिए, उसका अभाव है। दरअसल ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ने ये बात कही थी और खुलेआम अलग ऐलान कहा था कि डिसरप्शन इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आई डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड पार्ट एंड पार्सल तक तो समझ में आता है रशीद साहब, लेकिन जब आप उसको मेन चीज बना दे, कहाँ काम हो पा रहा है बताइए। मतलब घंटों को हिसाब दे दे। अब आप ये कह देना कि ये सरकार का काम है, सरकार का नहीं। मुझे लगता है ये 50-50 है, दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि सदन को चलने देना है। अजीज साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी और उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ मिसहैप हो गया है, आप ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे, रुक पाएंगे, और इसीलिए आप अपनी बात रख ले पहले। देखिए रूबिका जी, इसमें बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। जो कुछ इंसिडेंट मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 2-3 दिनों में हो रहा है पार्लियामेंट को लेकर के, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना था लोकसभा में, वाकई में ये बहुत दुखद है कि जिस तरह तमाम चीजें निकल करके आई, स्पीकर साहब ने जो सवाल खड़ा किया और जिस तरीके की बातें कही कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए खतरा है, तो ये वाकई में संसद है और जो दुनिया का या यहां तक कह सकते हैं कि इस मुल्क का सबसे सेफेस्ट जगह है। अगर वो उस जगह पर खतरा है तो मुझे लग रहा है कि फिर एक आम जनता और एक आम लोग हर जगह मेरे ख्याल से खतरा महसूस करेंगे। जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट होता है, उसके बाद इस तरीके की बात आई, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात रही कि शायद माननीय मोदी जी शायद बोलना नहीं चाह रहे थे या शायद विपक्ष का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और वो सवाल नहीं, तो राज्यसभा में क्या है, उस सवाल का जवाब राज्यसभा में कैसे दे दिया अजीज भाई, ये क्या बात राज्यसभा में? अरे थोड़ी तो अपनी जिम्मेदारी आप लेंगे ना। आपने देखा कि क्या हड़बड़ाहट थी और क्या मुझे अच्छे से याद पड़ता है, आप लोग वही लोग हैं जो मणिपुर पर बोलिए और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं, फिर आप कहते हैं फला पर बोलिए और फिर उस मुद्दे पर बोलते हैं तो आप लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं। अभिभाषण पर आप जवाब चाह रहे थे और वहां वेल में जाकर तमाम महिला सांसदों को खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद जब लोकसभा स्पीकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चूक है प्रधानमंत्री को। तो आप चाहते थे कि जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी तय की है वो स्ट्रैटेजी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। लोकसभा स्पीकर ने जो कुछ किया वो गलत किया, आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना और जवाब लेना। अरे सवाल करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ देंगे सर। इस तरह एलिगेशन, अरे रूबिका जी बात सुनिए ना मेरी बात, इस तरह एलिगेशन कि साहब विपक्ष हमला कर देगा, वहां की जो महिला सांसद हैं वो हमला कर देंगी, ये मुझे लग रहा है कि ये तर्कविहीन है और ये मुझे लग रहा है ये बहुत उचित नहीं है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का स्टेटमेंट एक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया गया, जो शायद मुझे लग रहा अभी तक हुआ नहीं और आगे आने वाले वक्त में नहीं होगा। ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अरे चिंता का विषय ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे सर? मैं कह रही हूं कि आप लोग सब मिलजुल कर एक देयर समथिंग कॉल्ड एज रिस्पेक्टिंग द चेयर, इस बात का ख्याल आप लोग रखने से क्यों अपने आप को दूर कर पाते हैं, मैं ये नहीं समझ रही हूं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, ये अब बात इस बात पर आ गई कि देखिए सदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, तो इसके लिए जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले तमाम पर्सनल्स ही हैं, अमित शाह हैं। देखिए रूबिका जी, जो सवाल आप कर रही हैं सबसे पहले तो उसकी स्पष्टता होनी बड़ी जरूरी है। एक तो ये कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष किसी एक बात पर 2-2 दिन समय मिलने के बाद अड़ा रहे, जिद्दी बालक की तरह व्यवहार करे और उसके बाद उसकी पार्टी कहे कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं बोल पाए इसलिए प्रधानमंत्री जी भी अब बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये ध्वनि आने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब संसद के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। नंबर 2 ये जो 2004 की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की घटना का जिक्र किया जाता है, संसद में लोग आए, वेल में खूब कूदे, कागज फाड़े गए, लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर की चेयर की ऐसी घेराबंदी नहीं हुई है। ये हो गई नंबर 2 बात। अब जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम पर हमला हो जाता सिक्योरिटी को लेकर, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि वैसा हमला हो जाता जैसी कल्पना की जा रही कि कोई बाहर कुछ कर देता। राहुल गांधी जो कहते हैं कि डंडे मारेंगे लोग 6 महीने बाद,
ये राहुल गांधी वाला वो वाला नहीं था। लेकिन जरा आप सोचिए ना, क्या महिला सांसद प्रधानमंत्री को घेर कर जिस तरह से बैनर लेकर या क्या कुछ था उनके हाथ में लेकर वो खड़ी थी, ये कोई सहज स्थिति थी क्या? और क्या ऐसा लोकतंत्र में अच्छी स्थिति है क्या? आप धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, राहुल गांधी जब बोले तो सबने सुना, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्हीं के चेयर के आगे पूरा विपक्ष, और बाकायदा दिखा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जाओ जाओ, पूरा विपक्ष आकर खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने पानी का ग्लास उनकी तरफ भी बढ़ाया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बेहद शर्मनाक है और इसका बचाव करना और ज्यादा चिंता पैदा करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ठीक करना पड़ेगा। मैं इसके पक्ष में हूं कि राहुल गांधी को भले वो अनपब्लिश बुक है बोलने देना चाहिए था, उसके बाद उसका जवाब देते, अच्छे से खारिज कर देते। लेकिन क्या राहुल गांधी इस तरह की अकड़, इस तरह की जिद, और फिर मैं कह रहा हूं ये माई वे और हाईवे ये नहीं चल सकता है। लोकतंत्र है, गांधी परिवार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, जिसकी वजह से उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया, वो उसी दिशा की तरफ ले जाता है। ऐसे में आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। पिछले में क्या हुआ था, प्रताप चंद्र षडंगी के ऊपर हमला हुआ था या नहीं हुआ? उनके सर पे, माथे पे चोट आई थी या नहीं आई? अब उसको कोई कहेगा कैसे गिर गए, कैसे नहीं गिरे, लेकिन ये सब दृष्टांत हैं, ये प्रेसिडेंस है हमारे सामने। इसलिए अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उस अपनी स्थिति की तरफ सदन को नहीं ले गए। और देखिए यहाँ पर बात अब आगे निकली ना, उसके बाद ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की बात तहसीन बार बार हो रही है। मैं आऊँ तहसीन, उससे पहले वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यसभा में अपनी बात कही तो उन्होंने बहुत से पन्ने पलटे इतिहास के, और उसके बाद आपने खरगे जी को भी सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना। राहुल गांधी तो उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मतलब वो बिल्कुल उस चीज़ की याद दिला रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, उसकी याद दिला रहा था कि आपने रफेल पर, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है। फिर आज की तारीख में कह रहे हैं कि जो आपको उचित लगे। ही ब्रिंग्स आउट वन लाइन एंड देन ही स्टिक्स टू इट, उसके बाद वो आगे बढ़ते नहीं हैं। रुबिका जी, कल भी राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये बाइकआउट कर गए थे कांग्रेस के लोग, सारे सब लोग छोड़ के चले गए थे। तो ये तो इनकी आदत का हिस्सा बन गया है ना, शोर शराबा मचाना है, लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों को चलने नहीं देना है। जबकि आपको सबको मालूम है 2.5 लाख रुपए मिनट कॉस्ट करता है, टैक्स पेयर की मनी है, 9 करोड़ रुपया रोज का लगता है, टैक्स पेयर की मनी है। पर वो उनकी स्ट्रेटजी है कि नहीं चलने देंगे, हम किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। ये तो अभी क्लियर हो गया ना कि एलओपी को नहीं बोलने दिया गया, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया गया। जबकि एलओपी को बोलने के लिए मना किया गया अंडर रूल 349। कौन कस्टोडियन होता है लोकसभा का? स्पीकर, और राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। स्पीकर से ज्यादा कौन बेहतर जानेगा कि क्या माहौल है क्या नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि भी एसपीजी है और ये है और वो है, कोई जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई एसपीजी अंदर नहीं आती है, कोई सिक्योरिटी अंदर नहीं आती है। और सारंगी साहब का एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया, उनके माथे पे चोटें आई थी। तो ये तो हो चुका है। और अगर ऐसी परिस्थिति में लोकसभा स्पीकर ने ये सजेस्ट किया कि आप मत आइए, तो उसको भी ये बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं। बल इनको वो तो क्या बताऊं भाई, उनको कंडेम कर रहा है। मेरी एक बात सुनिए ना, तहसीन भाई को और कांग्रेस को, तहसीन को छोड़िए, कांग्रेस को कंडेम करना चाहिए कि नहीं जी नहीं, इस तरह के कोई हालात बनने का मतलब नहीं होता। हम देखते हैं कैसे इस तरह की बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री को आना चाहिए, बोलना चाहिए। ये तो नहीं कहा उन्होंने ये बात नहीं कही है, बल्कि स्पीकर साहब की जो असेसमेंट है उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हाँ। उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि स्पीकर साहब के उसमें छुप रहे हैं पीछे। मतलब हमें ये नहीं समझ रहा, मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, संविधान की दुआई देते हैं, लोकतंत्र की दुआई देते हैं, और प्रधानमंत्री को रोज नई गालियां देते हैं। रशीद साहब, कल भी एक प्रवक्ता सब आए थे यहाँ बैठे आपके, और कायर बोल के गए हैं। मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा ये मत करिए, लेकिन कहाँ मानने वाले लोग हैं। ये तो वो ठीक कहा प्रधानमंत्री जी, 2 किलो रोज गालियां खाता हूँ और वही मेरी डाइट है, ये उन्होंने खुद बताया है। तो हमारा कहना ये है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार न करिए। ओके, संविधान की रशीद साहब कुछ कहेंगे? तार न करिए, रुकिए ना सर, पार्लियामेंट चलने दीजिए। वाजपेयी जी सुनिए, उसके बाद मैं वापस आती हूं। देखिए रुबिका जी, गूंज प्रोग्राम के देखने वाले दर्शकों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लोकसभा में मार्शल होते हैं, मार्शल जो होते हैं वो स्पीकर के डिस्पोजल पे होते हैं।
स्पीकर चाहे किसी को भी इविक्ट कर सकता है, मार्शल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तमाम बातें हैं। और जो पूरी सिक्योरिटी उसका मैं खुलासा नहीं करना चाहता, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मल्टी लेयर होती है। ये कहना कि संसद के दरवाजे बंद हो जाते, एसपीजी नहीं आता, ये सब तथ्यहीन बातें हैं। दूसरी बात, इस देश में एक स्लोगन था और वो याद करिए, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। वो किसने कहा था? और वो क्या अपमानजनक बात नहीं थी? आप 2 किलो इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोफोर्स के संदर्भ में थी, बोफोर्स के संदर्भ में थी वो बात। संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो रफाल का भी संदर्भ था। देखिए ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा? नहीं, चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, सरकार के ऊपर कोई भी करप्शन की कि पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं और प्रोवोकेटिव होते हैं। पहली सरकार है जब से आजादी मिली है रशीद भाई कि इस बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये पहली बार हमारे इतिहास में हुआ है। और सरकारें आई लेकिन पहली सरकार है मोदी जी की। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। पॉलिटिकल स्लोगन में जैसे चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया था, वो कोर्ट केस में था, उसी तरीके से राजीव गांधी को भी चोर का इल्जाम लगाया गया था। ये मोदी नफरत है खुले तौर पे, ये मोदी नफरत है। वो राजीव गांधी की नफरत थी। और आप क्या चाहते हैं कि मार्शल्स महिला सांसदों को रशीद भाई एक सवाल आप क्या चाहते थे? जो बात शाजिया इल्मी कह रही है ना कि ये मोदी नफरत है, भाई नफरत को आप कैसे तौलते हैं? आपने कहा ये पॉलिटिकल स्लोगन है। आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं, सामने गली गली में चोर है, इनका नेता चोर है, गली गली में शोर है, इनका नेता चोर है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। चौकीदार चोर है, हमें मालूम है, तब तो किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया था। फिर उसके बाद कहा वोट चोर, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। ये कौन सा पॉलिटिकल नारा है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बहुत अपमानजनक है और गलत है। उस पर तो लोगों को एक्शन लेना चाहिए। पर ये किसने लेना चाहिए? आप रुकिए, मैं आई एम गोइंग वन बाय वन, इत्मीनान से सुनिए। शाजिया जी बस एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं रशीद भाई, कोई व्यक्ति नहीं है, पवन खेड़ा केवल व्यक्ति नहीं है, रणदीप सुरजेवाला केवल व्यक्ति नहीं है। प्लेन के नीचे इन लोगों के सामने वो नारे चल रहे थे, आपको याद है ना? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखिए रुबिका, आप इसको प्लीज थोड़ी गंभीरता से लीजिए। गंभीरता से ले रही हूं मैं। नारे लगाने वालों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे एक बात बताइए आप राशिद साहब, मुझे लगता है कि आपको सामने वाले से किस तरीके से पेश आना है, सामने वाले को कैसे डील करना है, वो आप अपने सीनियर से समझते हैं। तहसीन पूनावाला, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू। पहले 20 सेकंड रशीद साहब बोलेंगे, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। जब आप अपने लीडर को, किसी एमपी को ट्रेटर, चोर, गद्दार कहते हुए इन अ वेरी वेरी कैजुअल वे, हाथ में जेब डालकर ये कहते हुए कि देखो 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 ट्रेटर जा रहा है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज दिस? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये बात, इस बात को राहुल गांधी को खेद व्यक्त करना चाहिए था, उसको अपने शब्द वापस लेने चाहिए थे। होता तो और आगे बढ़ के माफी भी मांग सकते थे। ये तमाम उनके पास बातें थी। लेकिन रुबिका, फिर यहाँ कोई इक्वी बैलेंस की बात नहीं होती है। बात यह है कि कोई कहता है कि टेररिस्ट कह रहा है किसी को, तो कोई उसको ट्रेटर कह रहा है। ये दोनों बहुत गंभीर चीजें हैं और इसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। रशीद साहब, और यही वो इकोसिस्टम है जो कहता है कि शाजिया इल्मी की पार्टी और शाजिया इल्मी की सोच वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता है उसको वो ट्रेटर कह देते, उनको गद्दार कह देते। सर, कथनी और करनी में फर्क है। वहां सदन के बाहर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक एमपी को गद्दार कहता है, ट्रेटर कहता है, और इनमें इतने लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दैट जेंटलमैन कि वो फिर कहते हैं कि इनको देख लीजिए, अलावा गद्दार के इनके मुंह पर कुछ रहता नहीं। तहसीन पूनावाला, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? रुबिका जी, 3 चीजों का मैं वर्णन बहुत संक्षेप में करूंगा। सबसे पहले एक चीज, और मैं आपकी थर्ड बात पे भी में आऊंगा जो अपने बिट्टू जी के बारे में की। प्लीज मुझे 30 सेकंड। नो, आई डिड नॉट से अबाउट बिट्टू जी। I am talking about this leader's body language. मैं कह रहा हूं, I am talking about the way this leader is treating people he doesn't like. रुबिका जी, मैं समझ गया, प्लीज मुझे चांस दीजिए। सबसे पहली बात, क्या पहले पार्लियामेंट में किसी
अननोन रीजंस के लिए पार्लियामेंट को डिस्टॉर्ट नहीं किया गया था। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, पूरा विंटर सेशन। बोफोर्स के बारे में शाजिया कह रही थी, बोफोर्स का एक इंटरव्यू रेडियो पे स्वीडन में आया था। कौन से उनके पास डॉक्यूमेंट्स है? पूरा सेशन उन्होंने खराब किया, विंटर सेशन 2G के ऊपर। क्या निकला? सब इक्विटल निकले। इसके लिए माफी मांगी बीजेपी ने, सुषमा जी और अरुण स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने कहा हमारा अधिकार है। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, स्पीकर के सारे, माननीय स्पीकर के सारे अटकले के आदरणीय प्रधानमंत्री पे हमले होते। रशीद जी बिल्कुल सही कहते, मार्शल्स होते। मैं खुद कहता हूं अगर प्रधानमंत्री पे अटकले होते, हमले होते, वी विल नॉट सपोर्ट इट। इनफैक्ट इसकी तुलना आप कह रहे कि रणदीप सुरजेवाला प्लेन के नीचे नारे लगा रहे थे। भाई पार्लियामेंट की बात करो, पार्लियामेंट की बात क्यों आता हूं मैं कंडेम करता हूं राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस का सपोर्टर, और उनके साथ इर्द गिर्द जो लोग थे, वो नारे नहीं लगने चाहिए। राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए, वो आप 55-56 साल के हो गए, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, दे मस्ट बी मैच्योरिटी एंड ग्रेविटास इन द ऑपोजिशन। मैं 100% उससे एग्री करता हूं। जो बिट्टू, प्लीज शाजिया जी, जो बिट्टू के साथ हुआ गलत हुआ, नो इफ नो बट। मेरे में हिम्मत है कहने की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य बनता लोकसभा को संबोधित करे, और 75 साल की आजादी के बाद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा में नहीं बोल सकते क्योंकि स्पीकर अटकलें लगा रहे कि उन पे हमले होते, तो कहीं ना कहीं स्पीकर शुड रिजाइन। ऑलराइट शाजिया, 30 सेकंड्स। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ी, शरद पवार ने, ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई। तो क्या आज से राहुल गांधी इन चारों को, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, इंदिरा गांधी जी, शरद पवार और ममता बनर्जी को गद्दार बोलेंगे? मैं सबसे बड़ा सवाल, मैं इत्तेफाक रखता ही नहीं जो राहुल गांधी जी ने बोला, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेट मी स्पीक। अनदर थिंग, बोफोर्स की जो बात थी, तहसीन बोफोर्स की बात थी, पूरे देश में ये नारा था। और यहाँ पे स्पीकर जो है इज द लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री भी उसके अधीन होते हैं। मैंने खुद सुना स्पीकर को 6 बार कहते हुए कि आप प्राइमरी सोर्स दिखाइए, ये काफी नहीं है। बट राहुल गांधी इंसिस्टेड, और राहुल गांधी ने जिस तरह से गद्दार शब्द कहा है, मुझे अफसोस होता है क्योंकि कॉलेज का कैंपस है। आप चलिए, आपको अपनी इज्जत नहीं है, आप एलओपी की पद की तो इज्जत करते। और आपने मार्शल्स की बात की, क्या आप चाहते थे मार्शल्स महिला सांसदों को पकड़ कर ले जाए? वो अच्छा लगता? आपको या मुझको अच्छा लगता? वो तहसीन आप खुद सोचिए। मतलब मुझे शर्म आती है कि क्या स्ट्रैटेजी है? क्या महिलाओं को सामने कर देंगे, प्रधानमंत्री की चेयर तक ले जाएंगे? 10 सेकंड दीजिए। गरिमा होती है ना। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री पे अटैक करे, हमारा कर्तव्य है हमारे प्रधानमंत्री को सुरक्षित देना। अच्छा या बुरा लगने की बात ही नहीं है। अगर कोई कांग्रेस की महिला करती है, प्लीज उनको अरेस्ट कीजिए। आप, मेरा सवाल है, स्पीकर शुड रिजाइन। नो, अरेस्ट कीजिए मतलब क्या होता है? नहीं, अपने लिए, अपने देश के लिए नहीं, अरेस्ट करें, अरेस्ट कीजिए। अरे मैं उस पल को सिर्फ आप सोचिए। हाँ हर्षवर्धन जी, सिर्फ ये सोचिए कि किसी तरह से हाथ में वो बकायदा उनके हाथ में प्लकार्ड था, कोई उठाकर प्लकार्ड इस तरफ कर देता या उस तरफ कर देता, या जोर जोर से नारेबाजी करने लगता, और उसके बाद मार्शल्स आ जाते, तो फिर क्या होता, क्या स्थिति बनती? नहीं रूबिका जी, यही होता ही, ऐसा नहीं है कि ये होता या ना, ये तय था कि ये होता, वरना क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री का बोलना तय था, उनका समय तय था, उनकी चेयर के इर्द गिर्द ऐसे घेराबंदी, तो ये तो कोई युद्ध लड़ने जा रहे थे क्या? आपको विरोध प्रदर्शन करना था, अपनी जगह पर खड़े होकर करते। उससे आगे वेल में आ जाते आप, उससे भी आगे आप प्रधानमंत्री की चेयर के सामने काफी हिस्सा होता है, और इस नई वाली संसद में तो बहुत हिस्सा है, वहां जाकर आप खड़े होकर नारे लगाते। लेकिन जिस तरह से सीक्वेंस है, जिस तरह से वो महिला सांसद एक लाइन से खड़ी है, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भला हुआ कि ऐसी अप्रिय स्थिति देश की संसद में नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमला मतलब कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को ये कर देगा, या कोई बाहर पत्थर चला दे रहा है, ये घटना नहीं। सांसदों ने ऐसी रणनीति बनाई, विपक्षी सांसदों ने, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। उस दृश्य की कल्पना करना, मतलब हम लोग जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, एक श्रीकांत दरगद है जो कह रहे हैं, रूबिका जी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब राष्ट्रपति के अभिवादन के ऊपर बात करनी थी, तो राहुल गांधी क्यों चीन के ऊपर संबोधन रख रहे थे? राहुल गांधी हर बार जो विषय होता है उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां सदन में रहकर सवाल पूछे, फिर जवाब आए, ना समझ में आए तो दोबारा सवाल पूछे, लेकिन संसद में शोर गुल्ला, ये हमारे टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। एक मीरुल लूथरा भी ऐसी ही एक बात कह रही हैं, और
बीना तलसी करके हैं, वो भी यही बातें कह रही हैं। कुल मिलाकर दर्शक देख रहे हैं और उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि संसद में उनका वक्त जाया हो रहा है। मुझे तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, और हमारी बहस देखिए कितनी शानदार थी। मतलब तमाम सांसद शायद गूंज से ही सीख ले कि अपनी कड़वी से कड़वी बात कहनी है, कह दीजिए, मर्यादा में रहते हुए सीखे ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।